हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तहे दिल से आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में मैंने बात की है कि हमें ध्यान करते वक्त मन हमारा क्यों भटकता है, ध्यान में मन क्यों नहीं लगता। आज बात करने जा रही हूं कि ध्यान कैसे करते हैं, क्या विधियां हैं या हमें ऐसी कौन सी वो विधियां हो सकती हैं जो हमें हेल्प कर सके जब हम ध्यान करने के लिए बैठें। दोस्तों, ध्यान में जो इच्छुक इंसान होता है, लगभग हर इंसान का यही सवाल होता है कि ध्यान कैसे करें, क्योंकि ध्यान की कई विधियां हैं। योगियों, ऋषियों, साधु संतों, गुरुओं आदि ने अपने अपने ढंग से ध्यान की विधियां खोजी हैं और हमें बताई हैं। दरअसल देखा जाए तो सच तो यह है कि ये जो विधियां हैं वो ध्यान की एकाग्रता की विधियां हैं, क्योंकि हर इंसान के जीवन का जो ढंग है वो हमारा अलग है, हमारी क्षमताएं भी अलग अलग हैं, उसका विचार, मनोविज्ञान सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, सबकी संतुष्टि का स्तर का लेवल अलग है। इसलिए ध्यान के एकाग्रता के इतने मार्ग हैं, इतनी विधियां हैं कि कहा ही नहीं जा सकता। ये विधियां आज न केवल इतनी सारी हो गई हैं गिनती में, बल्कि आज के तमाम तथाकथित जो धर्म गुरु हैं हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ, या साधु संत आदि ने इनको रूपांतरित भी कर दी है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, किसी में कोई चीज को एक्सेप्टेंस है तो किसी में उसी चीज का त्याग है। क्योंकि मुझे अगर कोई चीज सूट कर रही है, कोई मार्ग सूट कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपको भी वो चीज सूट करे। जिन्हें हम ध्यान की विधियां कहते हैं, दरअसल वो ध्यान की विधियां नहीं, मन को एकाग्र करने की विधियां हैं। ये मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि मन का जो एकाग्र होना होता है वो ध्यान की सबसे पहली सीढ़ी या जरूरत है। ध्यान कुछ ना करना है, ये घटता ही तब है जब कुछ ना किया जाए। इससे पहले जो भी हम करते हैं वो ध्यान की अवस्था में अपने आप को ले जाने के लिए करते हैं, जिसे हम ध्यान की विधियां कह सकते हैं। ये सारा कुछ जो होता है वो हमारे मन का खेल है। मन ही भटकता है और भटकाता है, यही हमारे भीतर विचारों की, थॉट्स की उथल पुथल मचाता है। और ध्यान जो है वो विचारों की शून्यता का नाम है। लेकिन हम सीधे सीधे निर्विचार स्थिति में नहीं पहुंच सकते। इसके लिए हमें मन को एकाग्र करना पड़ता है, और इसी मन को एकाग्र करने के लिए जो विधियां हैं, जिन्हें हम ध्यान की विधियां समझकर करते हैं, यही हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जब भी हम ध्यान के लिए बैठते हैं या ध्यान में बैठने के पहले जो तैयारियां करते हैं उसी को ध्यान की विधियां समझते हैं। ध्यान को उपलब्ध होने के कई मार्ग हैं, पर वो कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड कह सकते हैं। सबको बता पाना संभव नहीं होता है, सबको कर पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, जो मेरे लिए सही है क्या पता वो आपके लिए सही ना हो। इसलिए कुछ एक विधियों को मैं बता रही हूँ, मैं डिस्कस कर रही हूँ। आपको इनमें से जो विधि अच्छी लगे, जो विधि कंफर्ट जोन में आपके आए, आप उस विधि को अपनाकर एकाग्र होकर ध्यान की दिशा में बढ़ सकते हैं आगे। पहली क्रिया जिसे आम तौर पर लोग ध्यान के लिए यूज करते हैं वो है अपनी दोनों भौहों के बीच का स्थान। आंखें बंद करके सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं और माथे पर जहां तिलक लगाया जाता है उस स्थान पर ध्यान लगाएं। वहां प्रकाश को देखने की कोशिश करें। इस क्रिया का निरंतर अभ्यास करें और मन को शांत व एकाग्र करें। कुछ लोग आंख खोलकर ध्यान करते हैं। ऐसे में या तो वो दीवार पर कोई निशान, कोई मार्क या बिंदु लगा देते हैं, या आध्यात्मक चिन्ह लगाकर, या सामने कोई वस्तु, जैसे वो कोई कैंडल की लौ हो सकती है, कोई हल्की सी धीमी सी रोशनी वाला बल्ब, या नजरें गड़ाकर अपने चित्त को, अपने मन को एकाग्र करके एवं शांत करने की कोशिश करके करते हैं। कुछ लोग अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके स्वयं को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। इसमें वो अपनी सांसों के आवागमन पर ध्यान देते हैं। हमारे नाक के जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, नाथुन जिसे कहते हैं, वहां से नाभि तक आती और जाती सांस तथा नाभि से नथुने तक निकलती हुई सांस पर, सांस की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करके मन को स्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं।
कुछ लोग अपने इष्ट के नाम को अपने ध्यान का माध्यम बनाते हैं। उस नाम को लिखकर या बोलकर उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम साई राम, जय बजरंगबली या कुछ भी, हरे रामा हरे कृष्णा। कुछ लोग इसे लिख लिख कर स्वयं को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग मन में इसे दोहराते हैं और हर शब्द एवं मात्रा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उसकी निरंतर पुनरुक्ति करते हैं, रेपिटेशन करते हैं, ताकि मन उस नाम में जरा सा भी ना भटके और उस पे अटका रहे, बिल्कुल स्थिर हो जाए। कुछ लोग ध्यान के लिए शरीर में मौजूद हमारे जो विद्यमान 7 चक्र होते हैं उससे संबंधित रंगों का सहारा लेते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं? इसके लिए वो एक एक करके सभी चक्रों पर ध्यान को केंद्रित करते हैं और अपने भीतर उनसे रिलेटेड रंगों को अनुभव करते हैं। इन चक्रों की यात्रा कर वो अपनी ऊर्जा को मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक ले जाने की कोशिश करते हैं और मन को एकाग्र करते हैं। बहुत लोग मन को एकाग्र करने के लिए, ध्यान में जाने के लिए योग का सहारा लेते हैं। योग में कई आसन व चरण हैं जिसके माध्यम से लोग अपने तन और मन दोनों को शुद्ध करते हैं, प्योर कर लेते हैं। योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के जरिए स्वयं को साध लेते हैं व ध्यान को उपलब्ध होते हैं, ध्यान को पा लेते हैं, ध्यान के लिए वो उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों, कई लोग मंत्र जाप के माध्यम से स्वयं को एकाग्र करते हैं और फिर ध्यान साधना के लिए शक्ति जुटाते हैं। मंत्र ऊर्जा के भंडार होते हैं, हम सभी जानते हैं। उसके हर शब्द में शक्ति छिपी होती है और वो असीमित शक्ति होती है। उनके उच्चारण से, नियमित जाप से न केवल मन बाहर भटकना बंद करता है बल्कि शक्ति भी गेन करता है। फिर वो मंत्र सात्विक हो या तांत्रिक, लोग उन्हें संख्या के अनुसार, माला के अनुसार, माला के माध्यम से जपते हैं। माला के हर मनके पर, हर मंत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी एकाग्रता को बढ़ाते हैं ताकि ध्यान करने में आसानी हो सके। हम में से कई लोग ध्यान के लिए मौन या एकांत का सहारा लेते हैं। स्वयं को बाहर और अंदर से इतना मौन कर लेते हैं कि भीतर का नाद सुन सकें और उस नाद में स्वयं को डुबा सकें, एकाग्र कर सकें। चिंतन मनन के द्वारा भी कई लोग स्वयं को ध्यान के लिए एकाग्र करते हैं, जबकि ये भी मौन साधना का ही एक अंग है। इसमें जातक अपने विचारों का विश्लेषण करता है, उसका निरीक्षण, उसका परीक्षण करता है, उनसे होने वाले लाभ हानि पर चिंतन करता है, कैसे और क्यों। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भक्ति के द्वारा स्वयं को या अपने जीवन को साध लेते हैं। भक्ति ही उनका ध्यान और उसका माध्यम होती है। शास्त्रों में भक्ति के 9 ढंग बताए गए हैं और वो 9 ढंग कौन से हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदना, दास्य, संख्य और आत्मचिंतन। भक्ति के इन 9 या इनमें से किसी भी एक रूप में भक्त स्वयं को जोड़ कर रखता है, उसी में रमाए रहता है। दोस्तों, कुछ लोग कला को ही अपना ध्यान का माध्यम बना लेते हैं। वो कला कुछ भी हो सकता है, नृत्य हो सकता है, गायन हो सकता है, चित्रकारी, पेंटिंग, शिल्पकारी, कुछ भी, कोई सी भी कला हो सकता है। ऐसे लोग जो कला से अपने जिंदगी को साधने की कोशिश करते हैं, वो कला के जरिए ही स्वयं को एकाग्र करना सीख लेते हैं। उनकी एकाग्रता ही उनका ध्यान बन जाती है और उसका यही ध्यान परमात्मा से मिलन का माध्यम बनता है। कुछ लोग जीवन को, प्रकृति को प्रभु मानते हैं। उनके लिए ये जीवन जीना ही एक साधना होती है, इसीलिए वो किसी एक खास क्रिया या विधि को ही ध्यान की एकाग्रता का जरिया नहीं बनाते, बल्कि वो हर कार्य को ही ध्यान बना लेते हैं। वो हर कार्य को पूरी सहजता से स्वीकारते हैं, दिन के हर कार्य में आनंद तलाशते हैं। इसलिए वो जिस समय जिस कार्य को करते हैं उस समय केवल उसी कार्य पर केंद्रित होने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना, पूजा ही धर्म है और कर्म ही पूजा है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही।
दोस्तों, एकाग्रता की इन जो तमाम विधियों को मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, उसको अपनी सहूलियत के अनुसार आप अपना सकते हैं और जिससे आपका मन सहमत हो जाए उस विधि का नियमित तरीके से अभ्यास कर सकते हैं, ताकि आपका भी मन एकाग्र हो सके, संग्रहित हो सके और एकाग्र मन और संग्रहित शक्ति ध्यान के लिए तैयार किया जा सके और आप परम शक्ति परमात्मा का अनुभव कर सकें। आगे की वीडियोस में आगे भी एडवांस लेवल पे ध्यान पे ही बात करूंगी। आशा करती हूँ आपको बताए गए आज की जानकारी अच्छी लगी और आप इसे ज़रूर अपनाएंगे। बहुत जल्द मिलती हूँ अपने अगले एवी में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्कार।